ना, कि जिसमें जुम्मन के बारे में बताया गया था कि किस तरह से जुम्मन को अलगू ने जुम्मन न्याय करके जुम्मन को माहवार खर्चा अपनी मौसी को दिलाया गया। ठीक है, तो अब अगर आपकी क्लास में पंचायत अगर करनी हो या 5 लोग चुनने हो तो आपकी को चुनिए और आप अपनी टेबल से 2 लोगों को चुनिए। किन किन लोगों को आप चुनेंगे? किसको किसको चुनेंगे? हाँ, इस टेबल पे किसको चुन रहे हैं? एक किसको चुन रहे हैं? सोना को। ठीक है, बाकी और लोग उस टेबल पे किसको चुन रहे हैं आप? किसको? रूबी और मोहिनी को। ठीक है, 3 लोग हो गए। अब 2 लोग हमें और चाहिए, रेखा और सुशीला को। ठीक है, तो आपने रेखा को चुना और शीला को। ठीक है, तो अगर अच्छा पंचायत के लिए 5 किन लोगों को आप चुनते हैं? जो जिम्मेदार हो, ठीक है, और आपकी बात को समझ सके, उन लोगों को आपने पंचायत में चुनते हैं। और जब पंचायत में आप चुन लिए जाते हैं तो क्या होता है? आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है और आप जो भी काम करते हैं वो सही करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। क्लास में होता है ना, कभी कभी शैतान बच्चे को मॉनिटर बना देते हैं कि तुम मॉनिटर बन जाओ, तो उसके अंदर क्या होता है? उसमें एक जिम्मेदारी आ जाती है, वो शैतानी करना बंद कर देता है और लोगों को भी शैतानी करने से रोकता है। तो पंचायत में क्या होता है कि 5 लोग जो बनाए जाते हैं उनमें जिम्मेदारी आ जाती है और वो सही न्याय करते हैं। तो अब हम लोग कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं। ठीक है, और इसके आगे की कहानी को समझते हैं। तो अब इससे पहले जुम्मन अफसर ढूंढ रहा था, है ना, जुम्मन अफसर ढूंढ रहा था और ऐसा अफसर बड़ी जल्दी जुम्मन के हाथ आ गया। अब हुआ क्या? अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। मोल लाए मतलब खरीद कर लाए थे। और देव योग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। ठीक है, अब अकेला बैल किस काम का? उसने कहा अब तो एक बैल रह गया, अब ये तो किसी काम का है नहीं, क्योंकि हल जोतने के लिए तो दोनों बैलों की जरूरत है। ठीक है, तो उसने कहा कि अब ये अकेला बैल तो किसी काम का है नहीं। तो उसने गांव में समझू साहू थे, उन्होंने उसको वो एक बैल बेच दिया। ठीक है, और समझू साहू ने क्या वादा किया कि मैं 1 महीने बाद तुम्हें इसके पैसे दूंगा। तो ये भी मान गए, है ना, क्योंकि इनको भी पैसों की जरूरत थी और इस समय एक बैल इनके किसी काम का नहीं था। तो इन्होंने वो बैल समझू साहू को दे दिया, जिसने उनको 1 महीने बाद पैसे चुकाने का वादा किया। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रगेदने। रगेदने मतलब घिसने, उसको खूब काम कराने लगे, है ना। जैसे गाड़ी, नई गाड़ी मिलती है तो कहते हैं ना कि लगे रगेदने, गाड़ी दिन भर गाड़ी चलाते रहते हैं, है ना। तो वैसे ही समझू साहू को भी ये नया बैल मिला तो ये भी उसको रगेदने लग गए। एक दिन साहू जी ने दूना बोझ उस पर लाद दिया, कि जो बोझ उस पर लादना चाहिए था उससे भी दुगना बोझ उस पर लाद दिया। बैल ने जोर में लगाया, वह आधे रास्ते पर ही धरती पर गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। इसका मतलब कि वो मर गया, मतलब ऐसा गिरा कि दोबारा उठा ही नहीं, यानी कि वो बैल मर गया। और उससे दिन में 3-3, 4-4 खेपे करवाते थे। खेपे करवाते थे मतलब चक्कर लगवाते थे, है ना। जैसे आपके स्कूल की बस 3-4 खेप लगाती है कि नहीं, एक बार जाती है, कुछ बच्चों को लाती है, छोड़ती है, फिर जाती है, फिर एक खेप लाती है, दूसरे बच्चों को छोड़ती है। तो ऐसे ही बैलों से भी खूब बोझा लदवाया करता था और कई खेप करवाया करता था। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब बैल के दाम मांगते तब साहू सहुआइन दोनों झल्ला उठते, कहते मुर्दा बैल दिया था और दाम मांगने चले हैं। उसने कहा कि मरा हुआ था तो बैल दिया था, है ना, और इसके दाम मांग रहे हैं। इस तरह कई बार झगड़े हुए, है ना, दोनों में कई बार झगड़ा हुआ, पर साहू जी ने बैल के दाम न चुकाए।
उसने कई बार अलगू गया, उनसे मांगा, उनसे झगड़ा भी किया, लेकिन उन्होंने बैल के दाम नहीं दिए। लोगों ने साहू जी को समझाया कि भाई पंचायत कर लो, कि तुम्हारा फैसला अगर नहीं हो पा रहा है, मरा हुआ बैल दिया था या तुम पैसा नहीं दे रहे हो, जो भी है, तो उन्होंने कहा फिर से तुम पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए स्वीकार कर लो। स्वीकार कर लो मतलब मान लो कि जो भी पंच फैसला करेंगे उसे तुम मान लो। साहू जी राजी हो गए और अलगू ने भी हामी भर ली। हामी भर ली मतलब मान गए उसकी बात, है ना, उन्होंने हामी भर ली कि हाँ ठीक है पंचायत कर लो। उसी वृक्ष के नीचे फिर से पंचायत शुरू हुई। कौन सी पंचायत पहले हुई थी? जुम्मन वाली, है ना, जुम्मन वाली, जिसमें खाला वाला दृश्य था। ये खाला है, ठीक है, और ये वाला दृश्य था, उसमें जो है पंचायत बैठी थी और इसी पेड़ के नीचे फिर से पंचायत बैठी। रामधन ने कहा, चौधरी बोलो किसको पंच मानते हो, है ना। अब फिर पंच सरपंच की बारी आई। अलगू ने कहा समझू साहू ही चुन ले, ठीक है, उसने कहा कि समझू साहू खुद ही चुन ले कि उनको पंच किसको चाहिए। साहू खड़े हुए। अब जैसे ही साहू को पता मौका मिला, उसने फटाक से खड़ा हुआ और उसने बोला कि मेरी ओर से जुम्मन शेख। क्यों उसने कहा जुम्मन शेख? हाँ, क्योंकि उन दोनों के बीच में दुश्मनी थी और उसने कहा कि अगर मैं इसको बना दूंगा सरपंच तो ये जो है अपनी दुश्मनी इस समय निभाएगा और मेरा साथ देगा, ठीक है। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। अब अलगू की तो उससे दुश्मनी हो गई थी, है ना, उसका जी डरने लगा कि ये जो है अब फैसला उसके पक्ष में सुनाएगा और ये मेरे पक्ष में बात नहीं बताएगा। फिर भी उन्होंने कहा ठीक है मुझे स्वीकार। उसने कहा चलो ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को। सरपंच का आसन ग्रहण करते ही जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ कि जैसे ही इसके पहले जब अलगू ने फैसला दिया तो उसे बहुत बुरा लगा था, लेकिन इस समय जैसे ही वो उसमें पंच में खड़ा हुआ, उसने सरपंच का आसन ग्रहण किया, उसमें अपनी जिम्मेदारी का भाव आया। उसने सोचा मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च बैठा हूं, यानी 5 लोग जो बैठे थे उनमें भी सरपंच का पद सबसे ऊपर होता है। सर्वोच्च का मतलब सबसे ऊपर। उसने कहा कि मैं न्याय के सबसे ऊंचे पद पर बैठा हूं और सत्य से जौ भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। जौ भर भी टलना मतलब जौ के बराबर। जौ मतलब थोड़ी सी छोटी सी चीज हुई तो उसने कहा कि जो सच्चाई है उससे थोड़ा सा भी मेरे लिए टलना ठीक नहीं है। ये क्या वैसे ही हुआ ना कि जैसे मॉनिटर को बना देते हैं शैतान बच्चे को, तो जैसे ही वो मॉनिटर बनता है तो उसके अंदर जिम्मेदारी का भाव आता है, वो सोचता नहीं मुझे शैतानी नहीं करनी चाहिए और मुझे और लोगों को भी रोकना चाहिए। तो वैसे ही भाव इस समय जुम्मन के अंदर भी आए। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किए। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। समर्थन का मतलब अपने अपने पक्ष का की तरफ से बोलते रहे। समर्थन का मतलब अपने पक्ष की तरफ बोलते रहे, ठीक है। जैसे होते तो एएस का समर्थन करते हैं, कुछ लोग बीजेपी का समर्थन करते हैं, यानी कि उनकी तरफ से बोलते हैं। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू। उसने कहा अब फैसला सुनाने का टाइम। हमने तुम्हारे अच्छी तरह से विचार किया, तुम्हारा मामला हमने खुद चुना, समझा। समझू को उचित बैल का पूरा दाम दे, ठीक है। उसने क्या किया कि समझू को बोला कि समझू तुम्हें बैल के पूरे दाम देने होंगे, क्योंकि जिस समय इन्होंने बैल लिया था उस समय कोई बीमारी नहीं थी, ठीक है। तो इस समय उसने सही न्याय किया, ठीक है। वो चाहता तो इस समय क्या कर सकता था? वो चाहता तो क्या कर सकता था? वो चाहता तो बदला ले सकता था, ठीक है। जो उसके साथ हुआ उसका बदला वो ले सकता था, लेकिन इस समय उसने बदला नहीं लिया। उसके अंदर जिम्मेदारी का एहसास उसे हुआ और उसने सही न्याय किया और उसने बोला कि इस समय तुम्हें पैसे देने होंगे। और उसे कोई बीमारी नहीं थी बैल देते समय। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई थी कि उससे बड़ा कठिन काम लिया गया, परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का भी प्रबंध नहीं किया गया, यानी कि उसके खाने पीने का भी ठीक इंतजाम नहीं था, उससे काम भी ज्यादा लिया जाता था। इस कारण बैल जो था वो मर गया। तो अब इसके पैसे तुम्हें देने होंगे। अलगू चौधरी फूले न समाये। फूले न समाये मतलब बहुत खुश हो गया। उसको उम्मीद नहीं थी, उसको लग रहा था, धक धक कर रहा था कि नहीं,
है ना। डर रहा था वो अंदर से कि पता नहीं अभी क्या कहेगा, लेकिन अब वो फूला न समाया, वो बहुत खुश हो गया और एकदम से उठ के खड़ा हुआ और उसने पंच परमेश्वर की जय, है ना, उसने बोला पंच परमेश्वर की जय। और साथ ही सभी लोगों ने भी दोहराया, बाकी लोगों ने भी क्या कहा, क्या कहा, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए, है ना, कि जो उनके दोस्ती में झगड़ा हो गया था, आपस में दोस्ती नहीं थी, लेकिन थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उसके गले से लिपट गए, है ना, और अलगू रोने लगे। अब इस समय जब इतने दिन बाद दोस्त मिल रहे थे तो अलगू रोने लगे और इस पानी से दोनों के दिलों का मैल, कौन से पानी से, जो उनके पश्चाताप के आंसू थे, जो वो पछताया कि मैंने गलत काम किया अपने मित्र के साथ, वो जो आंसू थे उससे उनके दिलों का मैल, दिलों का मैल कौन सा था, जो आपस में उन लोगों का एक दूसरे के लिए खराब भावना थी, वो उनका धुल गया और मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। यानी जो उनकी दोस्ती थी उसकी जो खिल रही थी, वो लता जो थी, जो मुरझा गई थी, वो फिर से हरी हो गई। इसका मतलब उनकी दोस्ती फिर से हो गई। तो आप सबको कहानी समझ में आई और अच्छी लगी, ठीक है। अच्छा, अब इसकी शब्दार्थ तो आप करेंगे ही, उसके अलावा इसमें कहानी क्रम से लिखो बताया गया है, ठीक है। अब इस कहानी में कुछ वाक्य हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद ध्यान से सुनिएगा, आप बताएंगे कि कौन सा क्रम पहले आया है और कौन सा क्रम आया है, ठीक है। इसमें है, जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी, ठीक है। ये अभी नहीं आएगा, पहले सारे सुन लेते हैं फिर देखते पहला। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उसके गले से लिपट गए। जुम्मन शेख की बूढ़ी खाला थी। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उनके पास थोड़ी जायदाद थी, परंतु उनका निकट संबंधियों में कोई न था। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी और अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरा शुरू करी। अब अपनी कॉपी निकालिए, कॉपी निकालिए, आप लोग कॉपी निकालिए और इसके जितने भी हैं इनको क्रम से कहानी को लिखेंगे। तो ध्यान से सारे वाक्य पढ़ेंगे और उसके बाद आप इसको कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। और आपने ये काम कहानी को क्रम से लिखने वाला काम आप करेंगे, ठीक है। और इसके बाद अब आप लोग अपने आप सोच करके गृह कार्य में लिखेंगे कि पंच कैसा होना चाहिए, ठीक है। आपके गृह कार्य में है पंच कैसा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम पहले बातचीत कर लें कि कैसा होना चाहिए पंच, बताइए। ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ सुना सके। और पंच कैसे होते हैं, ना वो किसी के मित्र होते हैं और ना किसी के दोस्त होते हैं। और पंच बनते ही उनमें क्या क्या भावना आती है, उनके अंदर जिम्मेदारी का भाव आता है और वो सही फैसला करते हैं, ठीक है। तो आपकी कक्षा में भी अगर मान लीजिए 5 लोगों को चुना जाए और उनको पंचायत बुलाई जाए या 5 लोगों को चुना जाए, तो जो भी फैसला हो, अगर मान लीजिए किसी की चीज किसी ने ले ली, तो आप उस समय उसका तरफदारी करेंगे या आप सही फैसला सुनाएंगे? सही फैसला सुनाएंगे, क्योंकि पंच जो है वो ना किसी के मित्र होते हैं और ना किसी के दुश्मन होते हैं। और अब ये अंत में देखो कहानी जो है उसमें दिखाया है कि कैसे अलगू और आपस में गले मिले हैं और ये पंचायत है, सब लोग पंच परमेश्वर की जय कह रहे हैं। और इस कहानी से हमने क्या समझा? सही निर्णय लेना चाहिए। जब भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है तो हमें सही निर्णय लेना चाहिए, ठीक है।